सोमवार की सुबह रामू खटिया पर पड़ा खर्राटे मार रहा था। मुंह खुला था और एक मक्खी उसके मुंह के ऊपर चक्कर काट रही थी। तभी उसके 50 बार गिर चुके मोबाइल की घंटी बजती है। मैसेज आया, खाते में जमा हुए पूरे 83 लाख करोड़ रुपए। नीचे लिखा था, 7 दिन में यह सारा पैसा उड़ाना है। ना किसी को मुफ्त में बांट सकता है, ना दोस्तों को समोसे सब्जी खिला सकता है। What? सिर्फ असली सामान खरीदना पड़ेगा, वरना आखिरी दिन सब नीलाम हो जाएगा। रामू ने आंखें मली, 2 बार स्क्रीन पर थूक लगाकर पूछा, अरे बाप रे, नंबर असली था। अगर रामू खटिया तोड़ता रहे और 1 रुपया भी न हिलाए तो भी रोज का 1000 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त में आ रहा था। रामू उछल के खड़ा हुआ, अरे मोर मियां रे, अब तो भगवान भी रोक के दिखाए। सुबह 8 बजे रामू के कच्चे मकान के बाहर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकती है। अंदर से सूट बूट पहने एक कड़क अफसर निकलता है, हाथ में ब्रीफकेस। रामू बोला, अबे ओ कालू, तू कौन? अफसर बोला, मैं आपका अकाउंट मैनेजर हूँ, रोज सुबह आपकी शक्ल देखने आऊंगा। रामू ने मुंह बनाया, चल बे, चाय बनवा अपने लिए। रामू का पहला दिमाग कहाँ गया? जमीन। भाई, जमीन से बड़ी कोई चीज नहीं। रामू ने तुरंत इलाके के सारे प्रॉपर्टी डीलरों को फोन लगाया। जो डीलर पहले रामू को देखकर भगा देते थे, आज पहली ही घंटी पर सर सर कर रहे थे। रामू बोला, अबे लल्लू डीलर, पूरे जिले की जमीन, सारे मॉल, सारे सिनेमा घर और वो सामने वाली सरपंच की कोठी, सब खरीदेगा तेरा रामू। नकद रोकड़ा बोल। मंगलवार आया। अब बारी थी गाड़ियों का भौकाल जमाने की। रामू जिले की एजेंसी पर पहुंचा। मैनेजर से बोला, अबे ओ मैनेजर, एक थार निकाल। मैनेजर अकड़ के बोला, साहब 2 साल की वेटिंग है। रामू ने अफसर का ब्रीफकेस खोला, नोटों की गड्डी मैनेजर के मुंह पर मारी और बोला, वेटिंग तेरी ऐसी की तैसी, पूरी एजेंसी की चाबी ला। बाहर जितनी थार, फॉर्च्यूनर और रोल्स रॉयस खड़ी हैं, सब रामू के तबेले में खड़ी होंगी। गांव के खेत में जहां पहले भैंसें बनती थीं, वहां 50 चमचमाती थार और रोल्स रॉयस खड़ी थीं। गांव वाले मुंह फाड़े देख रहे थे। अरे रामू, तूने तो डाका डाल दिया क्या? बुधवार की सुबह रामू ने सोचा, अरे गाड़ी घोड़ा बहुत हुआ, अब हवा में उड़ेंगे। रामू ने दिल्ली के बड़े दलालों को फोन लगाया, अबे ओ दलाल, जितने भी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर हैं, सब पैक कर दो। असिस्टेंट भागता हुआ आया, मालिक, जहाज तो खरीद दिए, पर इन्हें चलाएगा कौन? अपने गांव में तो बस ट्रैक्टर चलाना आता है सबको। रामू हंसकर बोला, अबे ढक्कन, तो पूरे प्रदेश के ड्राइवरों को बुलाओ, सबको महीने का 2-2 लाख दूंगा। पैसा खर्चे में जाना चाहिए। बस तीसरे दिन का अंत, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च। लेकिन खाते में अभी भी 81 लाख करोड़ रुपए बाकी थे, और वो ब्याज, शॉपिंग करते करते खाते में 2000 करोड़ रुपए का ब्याज और जुड़ गया। रामू ने अपना सिर पकड़ लिया, अरे दादा रे, ये पैसा है या अमरबेल, जितना काटो उतना बढ़ता है। चौथे दिन रामू ने अपनी देसी बुद्धि लगाई, जब सामान खत्म हो गया तो वो चीज खरीदो जिससे देश का पेट भरता है। रामू ने देश की सबसे बड़ी अनाज की मंडियों, गेहूं, चावल के गोदामों और खाद की फैक्ट्रियों के मालिकों को फोन लगाया। जितना अनाज है सब रामू का। 2 दिन के अंदर कागजों पर रामू देश की हर एक रोटी का मालिक बन गया। लेकिन तभी असली पंगा हुआ। अनाज तो रामू का था, पर उसे ढोने वाले ट्रक और ट्रेनें रामू की नहीं थीं। रामू ने सोचा कि गरीबों में मुफ्त अनाज बांट दे, पर सरकारी अफसर बीच में आ गए। अबे ओ रामू, तुम अकेले पूरे देश का राशन कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। रामू चिल्लाया, अबे तो ट्रेनें भी बेच दो मुझे। अफसर बोला, भाग यहां से, ट्रेनें नहीं बिकती। रामू का दिमाग घूम गया, लो कर लो बात, पैसा देने को तैयार हूं, पर साले बेचने को तैयार नहीं है। छठे दिन रामू के पास अभी भी 75 लाख करोड़ रुपए बचे थे। रामू ने सोचा, जब सरकारें सामान नहीं बेचने दे रही हैं, तो सीधे शेयर बाजार में घुसता हूं। रामू ने लैपटॉप खोला और टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी कंपनियों के सारे शेयर्स एक साथ खरीदने शुरू कर दिए। जैसे ही रामू ने पैसा फेंका, शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। जो शेयर 100 रुपए का था, रामू की खरीदारी से 1000 रुपए का हो गया। न्यूज एंकर टीवी पर चिल्लाने लगे, ब्रेकिंग न्यूज, कोई पागल देसी आदमी पूरे देश का शेयर बाजार खरीद रहा है। दोपहर 12 बजे तक बाजार का मीटर फटने लगा। सेबी के अफसरों के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत बटन दबाया और पूरे शेयर बाजार को ही बंद कर दिया। रामू स्क्रीन घूरता रह गया। अबे ये क्या बात हुई? खेल शुरू होते ही दुकान बंद कर दी। 7वें दिन की सुबह अफसर हंसते हुए आया, रामू भाई, बाजार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गईं। अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और 13 लाख करोड़ रुपए बाकी हैं। तुम हार गए।
अब सब नीलाम होगा। रामू ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, एक जोरदार ठहाका मारा। अबे ओ सूट, बूट वाले कद्दू, जहां तुम शहर वालों की अक्ल खत्म होती है ना, वहां से हम देसी गवारों का जुगाड़ शुरू होता है। रामू ने हार मानने की बजाय 7वें दिन वो किया जो किसी के बाप ने नहीं सोचा था। रामू ने तुरंत वकील को बुलाया और बचे हुए पूरे 13 लाख करोड़ रुपए से देश के हर जिले में मुफ्त स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी एकेडमी की जमीनें खरीद लीं। बंजर जमीनों को खरीदकर वहां मुफ्त बिजली देने वाले सोलर प्लांट का ऑर्डर दे दिया और हर गांव में ऐसे अस्पताल और स्कूल बनवा दिए जहां एक भी रुपया नहीं लगेगा। रात के 11:59, घड़ी की सुई 12 पर टिकती है। अफसर ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। अकाउंट बैलेंस बिल्कुल गोल अंडा, पूरे 83 लाख करोड़ रुपए पक्के कागजों के साथ देश के बच्चों के नाम खर्च हो चुके थे। अफसर का मुंह ऐसा खुला जैसे बिना पानी की मछली। रामू ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा, बीड़ी का धुआं उड़ाया और हंसते हुए बोला, पैसा तो हाथ की मैल है साहब। असली खेल तो यह है कि अब से मेरे गांव का कोई गरीब बच्चा बिना पढ़े और बिना इलाज के नहीं मरेगा। इसे कहते हैं देसी दिमाग। और अगर इस देसी छोरे रामू के आगे का कारनामा देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।